हरे कृष्णा। सो वेलकम टू गीता मेड इजी कोर्स। और आज हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, श्लोका 1 ऑफ चैप्टर 1। कितने लोगों को याद है श्लोका? बोले प्रभु जी बस यही याद है, आगे पीछे मत पूछिएगा, ये वाला श्लोक याद है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। तो एक्चुअली हमने 2 बार बोला इस श्लोक को, क्योंकि दूसरी बार पूर्ण श्लोक हुआ ना, जिस पे हमें चर्चा करनी है वो भूल गए थे हम पिछली बार। तो आज एक ही शब्द पे चर्चा होगी, वो है धृतराष्ट्र उवाच। तो आप बोलेंगे तो गीता है ना, गीता तो कृष्ण के नाम से फेमस है, धृतराष्ट्र को पहले क्यों ले आए आप? ये तो विलन है ना। इसने पहले श्लोक क्यों बोल दिया? इसने ओपनिंग क्यों करी ना? ओपनिंग बैट्समैन होता है ना, बढ़िया वाला होता है, एकदम फर्स्ट क्लास, छक्के मारने वाला, चौके मारने वाला। ये धृतराष्ट्र से गीता की शुरुआत करी इसकी। तो क्या कारण है कि गीता धृतराष्ट्र ने बोली? पहला श्लोक गीता का धृतराष्ट्र ने बोला। तो एक्चुअली में आप देखें तो यस, धृतराष्ट्र इज अ विलन, बट पॉइंट इज हियर विलन इज आल्सो आस्किंग अ क्वेश्चन। विलन लोग कभी प्रश्न पूछते हैं क्या? वो तो काम कर देते हैं, मगर हाँ कई बार विलन लोग भी प्रश्न पूछते हैं। कई बार क्लास हो रही होती है ना, तो कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, सारे लोग उसके देखो चुप रहो यार, इसको क्या पूछ लिया है इसने, है ना। तो ऐसे ही कई बार गाँवों में जाओ ना, तो वहाँ कथा करो, आपने कथा करी ना सुदामा की ना, वहाँ कृष्ण के पास पहुँचते हैं, वो निर्धन सुदामा, कुछ था नहीं मगर फिर भी ना प्रेम भाव से वो चिड़वा भीख मांग के साथ लेके गए, और कृष्ण कितने खुश हो गए। अब बड़े मन से कोई कथाकार कथा करेगा ना, दिल से, और फिर बाद में क्वेश्चन का पूछेगा, अच्छा प्रभु जी क्वेश्चन है मेरा। क्या क्वेश्चन है? बोले सुदामा की चाची का क्या नाम था? भाई यही बच्चा पूछने को। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं। अब इससे हमें पता लग जाता कि क्या क्वेश्चन नहीं पूछना है ना, वो क्लियर हो जाए। तो ये ऐसा प्रश्न पूछा उसने, किम अकुर्वत संजया, क्या किया किसने? माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये प्रश्न पूछने लायक नहीं है, ये प्रश्न पूछने लायक नहीं है कि क्या होना क्या है, होना क्या है, मरेंगे और क्या होंगे तेरे पुत्र ना। तो गीता का जो रिजल्ट है वो तो पहले श्लोक में डिक्लेयर हो गया। धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में क्या होगा? धर्म की तो जीत होगी, और तुम अधर्मी लोग हो, क्या होगा तुम्हारे साथ? ना नष्ट हो जाओगे तुम। तो ये प्रश्न ही अपने आप में बड़ा अटपटा है, तो इसलिए धृतराष्ट्र से पहले क्वेश्चन बुलवा दिया। तो पहला तो हमेशा हर जगह क्या होनी चाहिए? भागवत में कैसे शुरू होती है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा होनी चाहिए। सो देयर शुड बी इंक्विजिटिवनेस, मगर ऐसी इंक्विजिटिवनेस नहीं होनी चाहिए ना। ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न पूछने लायक नहीं है। तो यहां से हमें समझ आ रही है क्या नहीं पूछना हमें। दूसरा कि ये जो भगवद गीता में धृतराष्ट्र कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इससे ये समझ आ रहा है कि भगवद गीता कोई कॉन्टेक्स्ट में है, ये एक कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है। सो दैट मीन्स भगवद गीता इज अ वेरी लिविंग बुक। ये कोई फिलोसॉफिकल टेक्स्ट नहीं है, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज नहीं है। इस ज्ञान को आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में ये अप्लाई हुई थी ना। तो इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट के को पकड़ के महाभारत के उस भीष्म पर्व के बीच में भगवद गीता को डाला गया, ताकि सब लोग इसको केवल एक थ्योरेटिकल किताब मत समझें। ये बड़ी प्रैक्टिकल बुक है और एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल किताब है। और साथ में धृतराष्ट्र से क्यों पहला श्लोक ना बुलवाया गया? इट रिवील्स द मेंटालिटी ऑफ धृतराष्ट्र, कि क्या दुर्भाव था धृतराष्ट्र के हृदय में, वो यहां पर पता लग गया। तो देखिए भगवद गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी है, मगर भगवद गीता सुनने के बाद भी भगवद गीता का जो निष्कर्ष होना चाहिए था उसको समझ नहीं आया।
तो केवल भगवद्गीता को पढ़ना अपने आप में ना एक कोई योग्यता नहीं है, मगर भगवद्गीता को किस भाव से पढ़ना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको सिखाने के लिए पहला श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है कि धृतराष्ट्र को भी गीता सुनाई किसने? संजय ने सुनाई। अर्जुन को भी गीता सुनाई किसने? कृष्ण ने सुनाई। मगर अर्जुन तो भक्त बन गए, उनके सारी दुविधाएं दूर होगी, मगर धृतराष्ट्र ना शंकाओं में ही फंसे रहे। तो गीता उन्होंने भी सुनी मगर गीता का फल नहीं ले पाए क्योंकि भाव सही नहीं था, भाव अच्छा नहीं था। तो इसलिए मेंटालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट while studying भगवत गीता। तो अब हम इसी भाव से गीता को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि हमें कृष्ण भावना भावित होना है, हमें कृष्ण के बारे में जानना है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं गीता को नहीं पढ़ रहा हूं, या कोई फल प्राप्त करने के लिए मैं गीता को नहीं पढ़ रहा हूं, या कोई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं गीता को नहीं पढ़ रहा हूं। गीता को किस लिए पढ़ रहा हूं? केवल और केवल कृष्ण को जानने के लिए, अपना कृष्ण के साथ संबंध और गूढ़ करने के लिए, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए ही मैं गीता पढ़ रहा हूं। इस भाव से हम गीता को पढ़ने का प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की। तो अब देखिए गीता की शुरुआत कहां से हो रही है? गीता की शुरुआत होती है शंका से, डाउट से। अब यहां पे धृतराष्ट्र को भी शंका हो रही है और अर्जुन को भी शंका हो रही है। अर्जुन को क्या शंका है कि लड़ूं या ना लड़ूं ना। अब वो ना लड़ना इसलिए नहीं चाहता था कि वो कमजोर था, वो ना लड़ना इसलिए नहीं चाहता था कि उसको अस्त्र शस्त्र की विद्या नहीं आती थी या कोई कमी थी। क्यों नहीं लड़ना चाहता था वो? उसका मन उसको लड़ने नहीं दे रहा था। तो ये शंका थी। डाउट कहां पे आता है? मन में आता ना। तो उसका मन उसको रोक रहा था भगवान ने जो आदेश दिया उसका पालन करने के लिए। क्या सोच रहा था? अरे इतने सारे सैनिक मर जाएंगे, इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मुझे पाप लगेगा। तो बहुत सारे आर्गुमेंट्स आ रहे थे मन के अंदर, तो वो लड़ना नहीं चाहता था। तो उसको भी शंका, उसको भी डाउट है। और उधर धृतराष्ट्र को भी डाउट है। क्या डाउट है? माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अरे कहीं मेरे पुत्र ये हार तो नहीं जाएंगे युद्ध में, कि जो भी इनके पास साम्राज्य है वो खो तो नहीं देंगे। कहा तो अभी बस 5 गांव देने की बात हो रही थी, कहीं ये सारे गांव तो ना खो बैठे इस युद्ध में हार जाने के बाद। तो ये शंका धृतराष्ट्र को हो रही है। तो अर्जुन को जब शंका हुई तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए और गीता को सुनाया गया। और जब धृतराष्ट्र को शंका हुई तो राजमहल में बैठे बैठे वो संजय के पास गए और संजय ने गीता सुनाई। तो इसमें ये सुनने के बाद हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि जब हमें कोई शंका हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गीता को खोलना चाहिए ना। तो जब भी डाउट आए जीवन में तो क्या करिए? गीता का सहारा लीजिए। तो ये हमें सीखने को मिल रहा है इस पहले श्लोक से। और डाउट हमेशा रहेगा, इसलिए गीता हमेशा रहनी चाहिए हमारे पास। वी शुड नेवर गिव अप गीता। ये हमारे लाइफ का मैनुअल है ना। हमेशा गीता को अपने साथ रखें, सारी शंकाओं को दूर करेगी गीता। अब ये जो धृतराष्ट्र की शंका है कि मेरे पुत्रों को क्या होगा, कहीं हार तो न जाएंगे, इसका बेसिस भी है, इसका फाउंडेशन है। तो जब पांडवों को 12 साल का वनवास मिला और 1 साल का अज्ञातवास मिला, तो उस समय ना 13वें साल में दुर्योधन ने जासूस भेजे अपने कि जाओ पता करो ना कहां पे है ये पांडव कहां छिपे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उस साल अगर उनको पकड़ लिया तो 12 साल का और वनवास, तो ऐसे उनका वनवास हम कंटिन्यू करते रहेंगे। मार तो पाया नहीं था, बहुत प्रयास किया था, तभी भी उसको लग तो रहा था कि अगर ये 13वें साल बाद वापिस आ गए फिर अपना साम्राज्य वापिस मांगेंगे। तो 13वें साल में इनको पकड़ लो, इनका अज्ञातवास खत्म। तो जासूसों को भेजा आपने, मगर ये जासूस कोई पता नहीं कर पा रहे कहाँ है कहाँ नहीं है। तो दुर्योधन को लगा कि अरे मर गए होंगे ना, अब मेरे तो जासूस बड़े तेज हैं, इनको नहीं मिल पा रहे तो कहाँ होंगे ही नहीं। कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तभी तो ढूंढेंगे आप, उसको ढूंढ ही नहीं पा रहे आप, तो मर गए होंगे। तो फिर उस समय भीष्मदेव बोलते अरे नहीं, मैंने उनकी कुंडली देखी है, बहुत दीर्घायु है वो पांडव, इतनी जल्दी नहीं मर सकते हो। तो धक धक होने लग गया उसका दिल कि अरे, तो द्रोण भी बोलते हैं, बोले बहुत सक्षम थे वो, तो ऐसे मर नहीं सकते हो। तो उसी समय फिर एक और जासूस आता है, वो खबर लेके आता है। वो बताता है कि जो मत्स्य देश में एक बहुत बड़ा महारथी था ना, जिसका नाम था
कीचक, हाँ। तो मत्स्य देश में एक बहुत बड़ा महारथी है जिसका नाम है कीचक, वो मारा जा चुका है। तो दुर्योधन बोलता है तेरे को पता नहीं किस समय में क्या बात करनी है, यहां इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है पांडवों के बारे में, तू इधर उधर की खबरें ला रहा है ना। तो नाउ वी आर मोर इंटरेस्टेड इन ये जो CID चैनल है इसके बारे में सुनना हमें। तू यहाँ पे इधर उधर की बातें बता रहा है, यहाँ स्पोर्ट्स की न्यूज़ ला रहा है, इधर ला रहा है, बंद कर, ये चैनल नहीं देखना हमें। बोलते हैं सर ध्यान से सुनो, कीचक मारा गया, और ये जो कीचक था वो महारथी था, तो ऐसे महारथी को केवल 3 महारथी मार सकते हैं। एक है शल्य ना, दूसरा है बलराम, और तीसरा है भीम। पहले 2 तो हो नहीं सकते, तो ये भीम ही होगा जिसने कीचक को मारा है। तो और ना हार्ट बीट और तेज हो गई इसकी, बोले अरे भीम ने मार दिया कीचक को, मतलब भीम जिंदा है, चलो ना अब तो युद्ध करना पड़ेगा, वहीं जाके पकड़ेंगे उसको। तो पूरे सैनिक सूनी तैयार करे ना और चलने लगे। उसी समय एक और दोस्त था दुर्योधन का जिसका नाम था सुशर्मा, वो भी राजा था। तो बोलता है अरे वो जो विराट राज है ना, उससे मेरा भी बहुत पुराना 36 का आंकड़ा है, तो हम दोनों एक साथ मिलकर युद्ध करेंगे, है ना। तो चोर चोर मुसेरे भाई ये दोनों आपस में आके अब लड़ने को तैयार हैं। तो वहाँ मत्स्य देश के अंदर जो विराट राज है, विराट नगर है, वहाँ पे जाके अब युद्ध करने को तैयार हैं। तो सुशर्मा ने क्या किया, वहाँ पे जितनी गौशाला थी वहाँ से सारी गैयों को चुरा लिया इसने, और उधर दुर्योधन वहाँ पे आक्रमण कर रहा है। तो अब ये खबर पहुंची विराट राज के पास कि हमारे राज्य में आक्रमण हो चुका है इन कौरवों का, मगर युद्ध कौन करे, मैं चलता हूं अभी युद्ध करने के लिए। तो उस समय जो पांडव थे छुपे हुए बैठे हुए थे वहां पर भेष बदल कर। तो दुर्योधन वहां पे पहुंचता है विराट राज के पास, बोलता है अरे महाराज आप कहां जाएंगे ना, आपके यहां पर ना इन लोगों को तो आपके गौशालाओं के जो ग्वाले हैं वही निपटा देंगे ना, इनको निपटाने में क्या है, मैं जानता हूं इनको कुछ ज़्यादा मुश्किल है इनको निपटाना, इन कौरवों को। आपके उस गौशाला में 2 ग्वाले हैं, नकुल और सहदेव छुपे हुए थे, पर इनको भेज दो यही निपटा देंगे। तो नकुल सहदेव को भेजा जाता है और वहाँ जाके जितनी गैया थी उनको वापस ले आते हैं। अब खबर पहुँचती है वहाँ पर जो विराट के जो पुत्र हुए थे ना, उत्तर कुमार। अभी जो उत्तर कुमार था ना बहुत डीगे हाँकता था, किसके सामने, लड़कियों के सामने। अरे पहले 47 में मैंने ये किया था, 57 में मैंने ये किया था, 67 में मैंने ये किया था, इसको निपटाया था, इसको निपटाया था खूब। सारी लड़कियों बोलते अच्छा है, इतना बड़ा काम कर लेते हैं आप, वाह वाह ना, व्हाट अ ब्रेव मैन। तो पूरी फ्लैट हो जाती थी उसके सामने, बोले शादी करेंगे तो इससे करेंगे। अब वो भी खूब हिडिंग हाँकता रहेगा, पूरा घंटों घंटों ही करता, मैंने ये किया था, मैंने वहाँ किया था, मैं मर्सिडीज में गया था, मैं इसमें गया था, खूब चढ़ाता रहेगा वो। तो अब जब खबर पहुँची कि यहाँ पे अब आक्रमण हो चुका है, कीचक भी मारा गया, तो अब क्या करें। तो जब ये खबर पहुँचती है तो सब लड़कियों के सामने बैठा हुआ था उत्तर कुमार, सारी लड़के बोलते अरे जाओ जाओ ना, अब तुम जाओ ना, तुम्हारी बारी है ना, हम लाइव देखना चाहते हैं तुझे ना, तुम जाओ, कैसे लड़ते हो तुमने तुम्हारे बारे में सुना तो बहुत, हम लाइव देखेंगे तुम कैसे अस्त्र शस्त्र चलाते हो जो तू सीखा है। वो बेचारा मरता क्या ना करता, निकलना पड़ा वहाँ से, बोले बोला तो बहुत कुछ, अब करना पड़ेगा। तो उसी समय द्रौपदी उत्तर कुमार की बहन को बोलती है, बोले जाओ बोल के आओ इसको ना कि यहाँ पे एक बड़ा ही ये जो हिजड़ा है ना, अर्जुन जो छुपा बना हुआ था हिजड़ा, इस हिजड़े को बहुत अच्छे से घोड़ा चलाना आता है, तो ये घोड़ा चला लेगा और तुम्हारा भाई वहाँ पे युद्ध कर लेगा। अब वहाँ जब बैठे अर्जुन, वो सारथी बने और पीछे उत्तर कुमार बैठे हैं, वो योद्धा बन के वो जा रहे हैं। अब अंदर डर लग रहा है, बोले आज तक तो बोला ही बोला था, कभी भाला नहीं उठाया, कभी धनुष बाण नहीं उठाया, क्या होगा मेरा। और अर्जुन जैसे ही बैठे तो वो बड़ी तेजी से घुड़सवारी कर रहे हैं, बड़ी तेजी से ले जा रहे हैं, और जैसे ही उधर लेके जा रहे हैं जहाँ पे सैनिक हैं, उधर से आए हैं, वो सेना आई है उसकी तरफ लेके जा रहा था, वो उत्तर कुमार बोला रोको, और रोकता है अर्जुन रथ, और ये दौड़ के उल्टी दिशा में भागने लग जाता है, बोले मैं नहीं लड़ रहा क्या करूंगा, वहां पे मर जाऊंगा। तो अर्जुन बोलते इधर आओ, बड़ी मुश्किल से मना सुझाव बुझा के उसको वापस लाते, बोले बैठो सही, ऐसे थोड़ी भाग जाओगे, क्षत्रिय हो तुम, ना कटाओगे। तो ऐसे कर बोलते अर्जुन कि ठीक है तुम ऐसा करो, तुम घोड़ा चला लो, इतना तो आता होगा
डींगे हाँकते थे, घोड़ा चलाना तो आता होगा, घोड़ा चला तुम, युद्ध मैं कर लूंगा। तो अब वो बोले ठीक है, ये काम तो कर लूंगा, घोड़ा तो जैसे थे चल ही जाएगा आगे। तो घोड़ा चलाया, अर्जुन बोलते जाओ उस जो वृक्ष है उसके पीछे ले चलो। तो वृक्ष के पीछे जाते हैं तो वहाँ पे अर्जुन ने अपने सारे अस्त्र छुपाए हुए थे, गांडीव छुपाया हुआ है, आग्नेय अस्त्र छुपाया हुआ है, पशुपात अस्त्र छुपाया हुआ है। वहाँ जाके अब अर्जुन गांडीव उठाते तो उत्तर कुमार देखता नहीं ये क्या है भाई, ये तो वही गांडीव है ना। बोले हाँ वही गांडीव है, तुम्हारे पास कैसे आया, कौन हो तुम? बोले मैं अर्जुन। बोले वही दी अर्जुन? बोले हाँ वही दी अर्जुन। बोले तुम अर्जुन, तुम यहाँ पे छिपे हो, हिजड़ा बने हो, अभी जाके बताता हूँ। बोले बताओ, तुम जो बताओगे फिर मैं भी बता दूंगा सारी लड़कियों को कैसे भाग रहे थे तुम। बोले नहीं नहीं किसी को मत बताना। तो उसको चुप कराया जैसे तैसे, और फिर अब वहाँ पे उसको लेके चलते हैं आगे। और तो उत्तर कुमार अब बैठा है, रथ पे बैठा है, रथ चला रहा है, और अर्जुन यहाँ पे युद्ध करते हैं आगे। तो क्या हुआ, एक बाण जैसे अर्जुन छोड़ते हैं वहां पे, उस बाणों से लाखों लाखों बाण निकलते हैं आगे, और वहां जितने सैनिक थे वो सब भागे वहां से। और फिर अर्जुन ने क्या किया, उत्तर कुमार पूछते हैं अर्जुन से, अरे ये कहाँ से सीखा? अब उसकी आंखें बड़ी बड़ी होगी। बोले मैं राजा हूँ, यहाँ पे राजकुमार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे घोड़ा चलाना नहीं आता, और ये बाण चला रहा है, बाणों से बाण निकल रहे हैं, सब सारी सेना भागी, कहाँ से सीखा? तो अर्जुन बोलते बोले जब तुम वहाँ पे डींगे हाँक रहे थे ना, उस समय मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वही किया मैंने, खूब अभ्यास किया, और इस अभ्यास का फल ही है कि आज तुम्हारे जैसा राजकुमार नीचे बैठा है और मैं ऊपर बैठा हूँ। तो अब फिर अर्जुन ने क्या किया कि अर्जुन जाते हैं, तो ये स्टोरी ना धृतराष्ट्र को पता थी कि इस प्रकार अर्जुन ने ना, अकेले अर्जुन काफी थे, इस सारे कौरवों की सेना के ऊपर कैसे भारी पड़े थे, सब भाग गए वहां से। तो अब धृतराष्ट्र सोच रहा है, बोले ये अर्जुन अकेला इतना बड़ा था, इतना भारी था उस कौरवों की सेना पे, अब अर्जुन के साथ ये नकुल सहदेव भी हैं, ये भीम भी है, और साथ में कृष्ण भी है, ये मिलके तो क्या बैंड बजाएंगे मेरे कौरवों की, किम अकुर्वत संजय, कि क्या होगा मेरे पुत्रों का। तो उसके पास भी अपनी पुरानी हिस्ट्री है ना, उसके कारण उसको इतनी चिंता हो रही है, इतनी शंका हो रही है कि क्या होगा मेरे पुत्रों के साथ, कहीं हम हार तो नहीं जाएंगे, कहीं पता लगा कि इनके शव ना 100 शव ना सब आ रहे हैं सामने, तो क्या होगा। तो इस शंका से ये पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोलते हैं कि अब एक और धृतराष्ट्र को ये भी पता है कि जब ये पांडव अज्ञातवास में थे तो उस समय काम्य वन में, वृंदावन में ये प्रवेश किए थे। तो तब दुर्योधन ने बोला था कि देखो अब ये लोग अज्ञातवास में हैं, अब इन्होंने तो क्या पहना होगा ना, वो वृक्ष की जो छाल है वही पहनी होगी, और हम तो यहाँ पे रेशमी कपड़ों में हैं, तो जाके थोड़ा सा ना जले पे नमक छिड़कते हैं, वहाँ जाके दिखाते हैं, लेट अस फ्लॉन्ट आवर दिस ना रॉयल क्लोथ्स, उनको जाके चढ़ाते हैं। अब वो बेचारे खाएंगे क्या, वहाँ पे कंदमूल खा रहे होंगे और क्या खा रहे होंगे, और यहाँ पे हम अंगूर डालेंगे ऊपर से मुंह पे, आहा, इनको दिखाएंगे अभी। तो इस भाव से अब वो दुर्योधन वहाँ काम्य वन में जाता है। वहाँ जैसे प्रवेश करता है तो एक वहाँ पे तालाब है, उसमें गंधर्व, बहुत सारे गंधर्व स्नान कर रहे हैं, और गंधर्वों के राजा कौन है, चित्रसेन। तो वो उनको हेड कर रहे हैं सब गंधर्वों को। दुर्योधन देखता है और जाके बोलता है निकलो बाहर, हम राजा हैं यहाँ के। तो चित्रसेन बोलता है, बोले तुम राजा हो गए यहाँ के, बहुत ही संसार के छोटे से प्रांत के, एंड वी आर ऑल सेलेस्टियल बींग्स, है ना, उन तो ऊपर के लोगों में राज करते हैं, हम गंधर्व लोक में राज करते हैं, तुम क्या हमें बाहर निकालोगे। तो अब चित्रसेन बोलता है कि भैया देख लो, मान जाओ, हमसे पंगा मत लो। तो दुर्योधन बोलता है, अरे लड़ दूंगा, मार दूंगा तुम्हें, ये तो करता था, लड़ दूंगा, मार दूंगा, लड़ दूंगा, मार दूंगा, इसके शब्द मतलब मुंह में निकलता यही था, उसमें गालियां निकलती थी। तो चित्रसेन बोला ठीक है आजा, फिर लड़ ही लेते हैं, इतना इधर को खुजली मच रही है तो आजा लड़ते हैं। तो जैसे ही दुर्योधन आता है, वो ना मारने के लिए आता है, तो उसी समय चित्रसेन क्या करते हैं, चाक्षुषी मंत्र का उपयोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपने चाक्षुषी मंत्र बोला, अपने शरीर को हाथ लगाया, शरीर गायब, ना तो मिस्टर इंडिया बन गया आप। अब ढूंढता रहो, बोले दुर्योधन बोले कहाँ से, और वहाँ से यहाँ पे बाण लग रहा है, उसको यहाँ से बाण लग रहा है, बेचारा इतना बुरी तरह पिट रहा था उनसे। अब ये बात फैल गई वहाँ पे पूरे साम्राज्य में कि दुर्योधन वहाँ पे पिटी जा रहा है, और कौन मार रहा है बोले दिख नहीं रहे, कौन मार रहा है वो पता नहीं।
तो उसकी हालत खराब। अब सब पहुंचे युधिष्ठिर महाराज के पास। तो युधिष्ठिर महाराज को लगा कि नहीं ना, जो भी हो है तो भाई। तो भीम को बोला जाके बचाओ इसको बेचारे को। भीम बोलते मैं नहीं जाना, ये हमें मारने पे तुला, इसको हम बचाएंगे। तो फिर युधिष्ठिर महाराज बड़ी अच्छी बात बताते हैं, बोलते कि जब भी देखो अंदर की लड़ाई हो, जब अंदर की लड़ाई हो रही है, सो वी आर 105, वी आर 105। मगर जब बाहर की लड़ाई हो देन वी आर 105, तब हम एक साथ हो जाएंगे। तो ये भाई भाई की लड़ाई ना बाहर वालों के साथ नहीं है। तब बाहर से आक्रमण हो रहा है तो हमारा कर्तव्य बनता है हम अपना धर्म का पालन करें, हम लड़े। तो भीम बोलता बोले बातें बड़ी अच्छी है, किसी और को समझा दो ना, मैं तो टिपका दूंगा उसको, मेरा काम तो वही कर रहे हैं अपने आप ही। तो क्या किया था, सारे गंधर्वों ने बांध दिया था उस समय दुर्योधन को, खूब पीट रहे थे उसको, बोले मारेंगे नहीं इतनी जल्दी इसको, ये जैसे सताता लोगों को इसको वैसे ही सताएंगे। तो भीम बोलते मेरा काम तो यही कर रहे, मैं भी तो यही चाहता था, इसको मतलब मारूंगा नहीं, इसको बांध के पीटूंगा अच्छे से पहले तो मेरा काम ही वो कर रहे हैं, मैं नहीं जा रहा इसको छुड़ाने के लिए। फिर अर्जुन को भेजा गया। तो अर्जुन को वो चाक्षुषी मंत्र का रिएक्शन आता था, तो उसने भी वो चाक्षुषी मंत्र का रिएक्शन पढ़ा और फिर सारे जो गंधर्व थे वापस पुनः प्रकट हो गए अपने शरीरों में। और फिर जैसे तैसे करके दुर्योधन को छुड़वाया वहां से। अब तब तक ये गंधर्व उसको दुर्योधन को ना ऊपर ले जा चुके थे थोड़ा सा। अब ऊपर से बेचारा गिरता तो बड़ी बुरी तरह गिरता, तो अर्जुन ने क्या किया, वहां पे बाण छोड़े और सीढ़ियां बना दी। और वहां से जैसे उन्होंने छोड़ा उसको, गंधर्वों ने छोड़ा दुर्योधन को, तो वहां सीढ़ियों पे गिरा और सीढ़ियों से टंग 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 गिरते 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 सीधा आके युधिष्ठिर महाराज के चरणों में गिरा वो। तो ऐसा डिजाइन किया था सीढ़ियां अर्जुन ने, ऐसी गिरा जैसे एक बार कालिदास जी को एक टास्क दिया गया कि आपको क्या करना है, इसको बोला जाता है समस्या पूर्ति, कि आपको श्लोक की आखिरी लाइन बता दी है, वो पहली 3 लाइन बनानी है आपको। तो टास्क दे दिया उनको, आखिरी लाइन क्या बताइए यहां पर ना, ठठम ठठम ठम ठठम ठठम ठा, ठठम ठठम ठम ठठम ठठम ठा। तो ये आखिरी लाइन है। अब इसका ना पहली 3 लाइन आपको बनानी है। तो कालिदास जी ने बड़ा सुंदर ना श्लोक की रचना करी। अब वो तो क्या है, आदि कवि हैं, आंसू कवि हैं वो, तो बोलते हैं ना श्लोक की उन्होंने कंपोज कर दिया उसी समय। रामाभिषेके जलमाहरन्त्या हस्ताच्युतो हेम घटो युवत्या सोपान मार्गेण करोति शब्दम ठठम ठठम ठम ठठम ठठम वा। तो मतलब क्या है इसका, तो कालिदास वो लिखते हैं कि जब श्री राम जी का राज्य अभिषेक हो रहा है तो उस समय एक छोटी सी बालिका, उसकी भी इच्छा हुई कि मेरे हाथ से भी ना कुछ ना इनका अभिषेक हो जाए। तो छोटी सी बालिका है, अब वो हाथ में एक सुनहरा घड़ा लेके आई है, पिताजी से मांग के आई है कि सुनहरे घड़े में ही ना राम लला का राज्य अभिषेक हो। तो वो लेके आई है सुनहरा घड़ा, वो पूरा पानी भर लिया उसमें, बोले कोई कमी ना रह जाए, अच्छे से सुगंधित जल उसमें भर लिया। अब वो जा रही है, सीढ़ियों के ऊपर जा रही है, और जैसे ऊपर पहुंची और थोड़ा सा पैर फिसल गया, और जैसे पैर फिसला तो घड़ा ठठम ठठम ठम ठठम ठठम ठा। तो जैसे वो घड़ा गिरा तो ऐसे ही वो दुर्योधन ठठम ठठम ठम ठठम ठठम ठा सीधा आके गिरता है सीढ़ियों से, और सीधा आके महाराज युधिष्ठिर के चरणों में आके गिरता है। तो धृतराष्ट्र को ये सब ज्ञात था, ये सब याद था, इसलिए मुंह से क्या निकलता है, किम अकुर्वत संजय माम का पांडवा शैव किम अकुर्वत संजय, कि क्या हुआ मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में, स्पेशली मेरे पुत्रों के साथ क्या हो रहा है ना, बहुत चिंता है उसको। तो यही शंका से ही गीता की शुरुआत होती है। तो अब देखिए रिजल्ट क्या हुआ। तो धृतराष्ट्र तो ये सोच रहा है कि क्या हो रहा है मेरे पुत्रों के साथ, क्या होगा मेरे पुत्रों के साथ। अब इस शंका का रिजल्ट क्या हुआ कि अब जो धृतराष्ट्र है वो संजय के पास पहुंचे हैं, और फिर संजय उनको गीता सुनाते हैं। अर्जुन भी शंका में है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण उसको गीता सुनाते हैं। मगर अब जब अर्जुन कृष्ण के पास जाते हैं गीता सुनने के लिए तो क्या बोलते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावो पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता
यस्य शानिशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे अनुग्रहित कीजिए, आप मुझे ना अपने ज्ञान से प्रभावित कर दीजिए, मैं आपका शिष्य हूं ना, प्लीज इम्पार्ट नॉलेज अन टू मी, मैं सीखना चाहता हूं आपसे। तो विनीत भाव से वो कृष्ण को शरणागत करते हैं और फिर कृष्ण उनको गीता सुनाते हैं। मगर जब धृतराष्ट्र पहुंचते हैं संजय के पास, तो धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं ना, किम अकुर्वत संजय, ये प्रश्न पूछते हैं जो पूछने योग्य प्रश्न नहीं है। तो एक प्रकार से गीता कौन सुनाता है? गीता तो गुरु सुनाते हैं। तो दोनों ने काम तो सही किया, धृतराष्ट्र भी गुरु के पास गए संजय के पास, और अर्जुन भी गुरु के पास गए संजय के पास, मगर किस भाव से गए, किस मेंटालिटी से गए वो डिफर कर गया, इसलिए उनका रिजल्ट डिफर कर गया। गीता दोनों ने सुनी, गुरु के पास दोनों गए, मगर लाभ एक को ही मिला। जो शरणागति भाव से गुरु के पास गया वो सफल हो गया, और जो अहंकार भाव से गुरु के पास गया वो विफल हो गया। तो धृतराष्ट्र ये पूछने गया किम अकुर्वत संजय, गुरु के पास कभी ये जाके पूछेंगे वो लोग क्या कर रहे थे, क्या हुआ? गुरु के पास जाना है तो क्या पूछिए, किम कुरु, मैं क्या करूं गुरुदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है, व्हाट इज इन इट, ना मुझे क्या करना है ना, मैं अपने जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त करूंगा? ये प्रश्न अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है गुरु के पास जाके पूछने का, जो अर्जुन ने तो पूछा मगर धृतराष्ट्र पूछ नहीं पाए। तो अर्जुन के पास शरणागति थी, तो शरणागति के भाव से ही गीता अंदर जाती है ना। कोई चीज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल हो, तो उसको आप सीधा खा नहीं सकते। जैसे दवाइयाँ होती है ना, सीधा नहीं ले सकते, पानी के साथ अंदर लेने पड़ता है ना, कुछ तरलता चाहिए उसको। तो ऐसे ही गीता बड़ी गूढ़ है, सीधा अंदर जाएगी नहीं वो। गीता कैसे जाएगी ना, शरणागति की जब तरलता उसको साथ ले लेंगे तो फिर अंदर जाएगी। तो शरणागति भाव से, सरेंडर भाव से गीता समझ में आने वाली है। तो ये धृतराष्ट्र हमें सिखा रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने बहुत प्रयास कर लिया गीता समझने का, मगर समझ नहीं पा रहा है, मगर अर्जुन बड़े सरलता से गीता को समझ पा रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं, माम का पांडवाश्चैव, पांडु जिंदा थे क्या? फिर ये प्रश्न ही अटपटा है, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अरे वो पांडु के पुत्र नहीं रहे, वो आपके पुत्र हैं। मगर धृतराष्ट्र इतना अंधा हो चुका था। तो दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नेपोटिज्म। जानते हैं नेपोटिज्म क्या होता है? बॉलीवुड में बहुत चलता है ना, मैं और मेरा ना। तो ये पहला पब्लिक एग्जांपल था नेपोटिज्म का, कि मेरे पांडु के पुत्र नहीं। अरे वो आप ही के तो हैं, पांडु जा चुके हैं, अब आप ही को उनको संभालना है, और आप तो अंधे हैं, तो राज्य कौन करेगा? वही करेंगे ना, उनको राज्य करने दीजिए। मगर नहीं, आपने की इतनी आसक्ति है कि आपको कुछ दिख भी नहीं रहा है कि कौन राज्य कर सकता है, इतने अंधे हो चुके हैं आप। तो ये भागवत बोलती है, यही ना भगवत गीता बोलती है कि ये जो आसक्ति है यही मूल कारण है सारे कष्टों का। प्रभुपाद जी बोलते थे ना, अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरीज। तो ये आसक्ति में धृतराष्ट्र बंधा रह गया। तो धृतराष्ट्र एक बीमारी का नाम है ना, जिसको बोला जाता है इंडिसीजन। कि सही समय पर सही एक्शन ना लेने पाना, उसका नाम होता है धृतराष्ट्र। हम भी कई बार ऐसे कंफ्यूज रहते हैं ना, हम भी शंकाओं में रहते हैं, हम डिसीजन ले नहीं पाते। तो उस समय ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, WRT फॉर्मूला, ना वी शुड एक्ट वाइजली, राइटली एंड टाइमली। ना वाइजली, राइटली एंड टाइमली। तो सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया तो हम धृतराष्ट्र रूपी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। तो उसको एक और चीज बोला जाता है स्टेटस को ट्रैप, कि जैसा चल रहा चलने दो बस। तो धृतराष्ट्र भी बोल रहा है, अरे गलत हो रहा है होने दो ना, यहां पे जो अनर्थ हो रहा है होने दो, जो अधर्म फैल रहा है फैलने दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो अंधा हूं। तो ये धृतराष्ट्र मेंटालिटी है। एक और इसको बीमारी बोला जाता है ना, कारपेट के नीचे ट्रैप। सुना आपने? जो काम वाली भाई आती है ना, वो क्या करती है, जब मालिक वहां पे नहीं होता, मेम साहब नहीं होती, तो सफाई कर रही है वहां पे, और फिर जब देखा नहीं है तो कारपेट के नीचे घुस ना, सारा कूड़ा डाल दो कारपेट नीचे, कौन देख रहा है यहाँ पे? तो वही काम धृतराष्ट्र यहाँ पे कर रहा है, सारा कूड़ा कबाड़ा कारपेट के नीचे। और बाद में जब कारपेट खुलेगा तो बड़े बड़े कीड़े निकलेंगे वहां से। बोले सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, बस छुपाते रहो, डालते रहो। तो ये इनडिसीजन है। सही टाइम पे
सही निर्णय ना लेना। तो अर्जुन ने क्या किया, उसी समय जब शंका हुई कृष्ण के पास गए, कृष्ण के शरणागत हुए, बोले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, मेरे हाथ से गांडीव छूटा चला जा रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आप मुझे ज्ञान दीजिए। मगर धृतराष्ट्र क्या बोल रहा है, मामका पांडवाश्चैव किम करो संजय, क्या किया क्या किया क्या किया। तो अभी भी उसको होप है ना, आशा है कि मेरे ना सारे जो पुत्र हैं ना वो यहाँ पांडवों का शव उठा के लेके आएंगे ना, और जय जयकार हो रही होगी मेरे कौरवों की। ये आशा लेकर बैठा है वो धृतराष्ट्र। अब देखिए धृतराष्ट्र के पास ना उसके बड़े बड़े मंत्री थे ना वहां पर, शकुनी भी था, भीष्म पितामह भी थे, द्रोण भी थे, कितने बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग थे। एडवाइजर्स तो थे मगर एडवाइजरी वो गलत लोगों के ले रहा था। तो एडवाइजर्स थे उसके पास, भीष्म जैसे, द्रोण जैसे, और वो समझा भी रहे थे उसको, मगर किसी की वो बात नहीं मान रहा था। कहां पे फंसा हुआ था, मैं और मेरा। अतः गृह क्षेत्रे सुताप्त वित्तई जनस्य मोह अहम अयम ममेति, ये भागवत बोलती है ना, कि पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयो मिथो हृदय ग्रंथि माहु, अतो गृह क्षेत्रे सुताप्त वित्तई जनस्य मोह अहम अयम ममेति। कि ये जो अटैचमेंट है एक दूसरे के प्रति, इसी कारण हमारा साम्राज्य फैलता रहता है, और फिर साम्राज्य से भी अटैचमेंट हो जाती है, हमारा अपना घर हो जाता है, हमारे अपने कुत्ते बिल्ली हो जाते हैं ना, बस उन्हीं से हमारा अटैचमेंट चलता रहता है। हमारा खान पान का वैभव, हमारा ऐश्वर्य, उससे बाहर हम सोच ही नहीं पाते हैं कि उससे बाहर भी कुछ दुनिया है, मैं और मेरा से परे भी कुछ है, जीवन है। बस मैं और मेरा परिवार, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार खुशी परिवार। अरे इतने सारे जीवात्मा है, सब भगवान के अंश ही तो हैं, इनके बारे में कभी सोचा हमने? तो वही भक्त कहलाता है ना जब भगवान के जीवात्माओं के बारे में सोच सकता है। केवल वही 4 जीवात्मा नहीं जो मेरे घर में रहते हैं, उसके बाहर भी जो जीवात्मा है वो भी भगवान के अंश हैं, उनके बारे में जो सोच पाता है वो भक्त है। तो धृतराष्ट्र मेंटालिटी क्या है, मैं और मेरा, इसलिए विनाश हो गया, उस पूरे मैं और मेरा का विनाश हो गया, उसके ऊपर वोट नहीं पाया। तो देखिए कुछ भी करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, मगर अगर आप मोटिवेटेड हैं तो कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यस और नो, अगर आप मोटिवेटेड है तो सब कुछ कर सकते हैं आप? नो। अगर आप सिर्फ मोटिवेटेड हैं मगर आपके पास टैलेंट नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो धराशायी हो जाएंगे। यही धृतराष्ट्र कर रहा था कि सामने उसको बस अपने परिजन दिख रहे थे, अपने पुत्र दिख रहे थे, तो क्या करना चाहता था, उन्हीं को ही साम्राज्य देना चाहता था, उन्हीं को सारी पावर देना चाहता था, मगर ये नहीं जानता था कि अरे कुछ एक्सपर्टीज नहीं है इनकी। घर में किसी की हार्ट सर्जरी होने वाली है, किसके पास जाएंगे आप ऑपरेशन कराने के लिए? आप बोलेंगे बोले नहीं मैं तो ये मृदंगा बजाने वाले के पास उससे करा लूंगा, बड़ा अच्छा पीटता है ना वहाँ पे, तो ये जब वहाँ पे ऑपरेशन करेगा तो हार्ट भी एकदम पंप करने लग जाएगा, ब्लड बड़े अच्छे से पीटेगा हार्ट। अब वहाँ एयरपोर्ट गए, पता लगा फ्लाइट कैंसिल हो गई। क्यों? बोले वो जो पायलट था बीमार हो गया। बोले कोई नहीं, आज भाईजान प्लेन उड़ाएंगे। ऐसे होता क्या? आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि जो कैंडिडेट है वो योग्य पात्र है कि नहीं। तो दुर्योधन वो धृतराष्ट्र वो देख नहीं पाया, सो ही वॉज फिजिकली ब्लाइंड एज वेल एज मेंटली ब्लाइंड ऑल्सो। मानसिक रूप से भी वो अंधा था, नहीं देख पा रहा था इमोशन से ऊपर कि साम्राज्य के लिए क्या अच्छा है। जो एक राजा होता है वो केवल अपने बारे में सोचता है, वो राज्य के लिए सोचता है। तो धृतराष्ट्र राजगद्दी पे बैठने के बावजूद अपने परिवार के अलावा कुछ सोच नहीं पाया। तो कृष्ण भी मध्यस्थ करने आए थे बीच में, उनको भी नकार दिया। तो ये जो फेवरेटिज्म है, ये जो बायसनेस है ना, ये जो किसी के पास स्किल है, वैल्यू उसको ना देख पाना, ये धृतराष्ट्र रूपी एक बीमारी है ना, इससे ऊपर हमें उठना पड़ेगा। तो ये वीकनेस थी, नहीं कमजोरी थी, उस साथ साथ वो धृतराष्ट्र बड़ा विकेट भी था। सो वीकनेस प्लस विकेटनेस लीड्स टू टोटल डिस्ट्रक्शन। तो कमजोर भी था,
सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पा रहा था, और साथ में वो चतुर भी था, विकट भी था ना, धूर्त भी था। तो ऐसे ही जब कमजोरी धूर्तता के साथ मिल जाती है तो सब विनाश कर देती हो, और ये धृतराष्ट्र मेंटालिटी है। इसलिए धृतराष्ट्र ने गीता तो सुनी मगर गीता का लाभ नहीं उठा पाया, क्योंकि कमजोर हृदय का था और धूर्त था वो। तो धृतराष्ट्र अंधा तो था, तो ही वॉज फिजिकली ब्लाइंड एज वेल एज स्पिरिचुअली ऑल्सो ब्लाइंड। तो ऐसे ही हम लोग भी धृतराष्ट्र हैं, हमें भी नहीं दिखता है ना, आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है हमारे पास, तो छोटे धृतराष्ट्र हो सकते हैं हम ना, बट स्टिल वो धृतराष्ट्र मेंटालिटी हम सबके अंदर भी है। तो क्या करना चाहिए ना, संजय के पास जाना चाहिए। कौन है संजय? संजय मतलब सम्यक रूपेण जय। सम्यक मतलब एवरीवेयर देयर इज दैट पर्सन हु इज विक्टोरियस, उसके पास जाना चाहिए। तो संजय से क्यों सुना? क्यों? व्यास श्रुतवान संजय, क्यों संजय ने व्यास देव से सुना था, इसलिए संजय कैपेबल है सुनाने में। मतलब वो व्यक्ति जिसने अपने गुरु से ध्यानपूर्वक सुना है, उस व्यक्ति के पास जाके गीता और भागवत को सुनना चाहिए। ऐसे संजय के पास हमें जाना चाहिए, तो वो संजय हमारा बेड़ा पार लगाएंगे। तो हर जगह शास्त्रों में यही उपदेश हमें मिलता है कि गुरु के पास जाएं, गुरु के पास जाएं। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत जिज्ञासु शेय उत्तमा ना। क्या करिए आप? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु शेयरम उत्तमा, गुरु के पास जाइए। गुरु क्या करेंगे? आपको वो ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद तत्व का दर्शन किया है। भगवद्गीता 4:34 तद विधि प्रणिपाते है न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्ष्यांति ते ज्ञानम ज्ञानी ना तत्वदर्शिना। उस गुरु को प्रणिपात करके, सरेंडर करके उनके पास जाइए, प्रश्न पूछिए ना, उनकी सेवा कीजिए, वो आपको तत्व का दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। भगवान खुद बोलते हैं आचार्य माम विजानियात, जो आचार्य हैं उसको मेरे समान मानो, मेरे समान उसकी आराधना करो। खुद भगवान बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं तुम्हें क्या, मुझे गुरु की आवश्यकता थी, तुम्हें क्यों नहीं है? मैं जब श्री राम के रूप में आया त्रेता युग में, तो मैंने वशिष्ठ को स्वीकार किया, मैंने विश्वामित्र को स्वीकार किया। मैं जब कृष्ण के रूप में आया द्वापर युग में, तो मैंने सांदीपनि मुनि को स्वीकार किया। मुझे गुरु की जरूरत है, आपको जो गुरु की जरूरत नहीं है क्या? इसलिए हम सबको आवश्यकता है। गुरु का मतलब क्या है? गु शब्दस्तु अंधकारा स्यात् रु शब्दस्तु निरोधकात्, अंधकारा निरोधित्वात् गुरु इति अभिधीयते, कि जो अंधकार को दूर करता है, हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश ले आता है, वो गुरु है। तो ऐसे गुरु को धारण करें, ऐसे संजय को अपने जीवन में धारण करें, तब जाके जो धृतराष्ट्र रूपी जो मेंटालिटी हम उसको से उबर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं अरे हमें तो गीता मिल गई, हम पढ़ लेंगे, गुरु की क्या जरूरत होती है? हाँ। गीता मिल गई, आपको गुरु की आवश्यकता क्या है? तो एग्जाम्पल के लिए सपोज हमें कुकिंग नहीं आती है, कोई व्यक्ति आके हमारे सामने 20 इंग्रेडिएंट रख दे, तो क्या करेंगे? आप कुकिंग करने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप 1-2 आइटम बना लेंगे या 1-2 आइटम यूज करके बना लेंगे, खिचड़ी बना लेंगे, कुछ कर लेंगे। मगर वही आइटम्स आप अपनी मम्मियों को दे दें तो क्या करेंगे? ऐसी झकास डिश बनाएंगे और 20 आइटम्स को मिला के मल्टीपल डिशेज बन जाएंगी। तो यही गुरु करते हैं। हाँ, कि गुरु के पास वो टैलेंट है, वो एक्सपर्टीज है, वो शरणागति है, वो कृपा है पूरी परंपरा की, कि वो गुरु है ना बड़ी सुंदर ना डिश बना सकते हैं हमारी भक्ति की, जो हम खुद से नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि अब वो जो गुरु जो डिश बनाएंगे ना, जैसे मम्मी वो डिश बनाती है तो क्या होती है? सबसे बड़ी टेस्टी होती है, सारे इंग्रेडिएंट्स यूज हो जाते हैं, जो खाते हैं तो फिर उससे हमें पोषण भी मिलता है और बड़ी टेस्टी भी होती है, और जिसको खिलाता है उसको भी टेस्टी लगती है। ऐसे ही गुरु के माध्यम से जब हम गीता भागवत का श्रवण करते हैं, प्रभुपाद जी जैसे गुरु के माध्यम से गीता भागवत का हम श्रवण करते हैं, तो फिर हमारी भक्ति भी क्या हो जाती है? बड़ी टेस्टी हो जाती है ना। सारे भक्ति के सारे अंगों का हम उपयोग कर पाते हैं, और फिर हम भी किसी को भक्ति देते हैं तो वो भी स्वीकार कर लेता है, उसको भी टेस्टी लगती है। तो इसलिए आवश्यकता है एक गुरु को अपने जीवन में स्वीकार करने की, नहीं तो नहीं समझ आ पाएगी भागवत। न जन्मों जन्मों तक हम पढ़ते रहे, गीता पढ़ते रहे, गुरु के माध्यम से नहीं समझिए तो नहीं समझ आने वाली। एक बड़ा सुंदर श्लोक है शास्त्रों में, उसका वर्णन आता है, मेरे पीछे आप दोहराइए। केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्ष निर्भरा रुदन्ति कौरवा सर्वे हा हा केशव केशवा। तो संस्कृत है ना, बड़ी आसान होती है ना संस्कृत।
बड़ा सिंपल है, देखो। केशवम पतितम दृष्टवा, केशव कौन? कृष्णा। पतितम मतलब गिर गए, दृष्टवा मतलब देखकर। केशवम पतितम दृष्टवा, कृष्ण को गिरता हुआ देखकर पांडवा हर्ष निर्भरा, पांडवों के चेहरे पे मुस्कान आ गई, बड़े खुश हो गए पांडव। वाह जी वाह, अब जाके गिर गए ना, कौन बोलते हैं इनको अच्युत? देखो गिरे, मस्त धमाल से गिरे, टटम टटम टम टटम टटम था, वैसे गिरे एकदम, क्या गिरे, मस्त गिरे, है ना। रुदंती कौरवा सर्वे, और वो जो सारे कौरवा बेचारे रो रहे, आए कृष्ण गिर गए। रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव 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 गिर गए, केशव गिर गए। सारे कौरव रो रहे हैं और हंस कौन रहा है? सारे पांडव गिर गए। सुनिए आपने ये स्टोरी कभी शास्त्र में लिखी? क्यों सुनी नहीं? क्योंकि कभी एग्जिस्ट नहीं करती, सुनी कैसे होगी ना। मगर ये हमारी संस्कृत का इंटरप्रिटेशन है, हम लोग अपूर्ण है इसलिए हमारी ट्रांसलेशन भी अपूर्ण हो जाती। क्या मतलब है ना, एक बताया जाता है संस्कृत के एक शब्द के 12-13 मीनिंग हो सकते हैं। तो यहां बता रहे हैं केशवम पतितम दृष्टवा, केशवम, शव मतलब शव, डेड बॉडी, के मतलब जो पानी के ऊपर तैर रही है, केशवम पतितम दृष्टवा, कि ये जो डेड बॉडी थी अब जो पानी के ऊपर तैरने लग गई, उसको देखकर पांडवा, पा मतलब होता है पानी, अंडा मतलब जो पानी में अंडे देते हैं, कौन देता है पानी में अंडे? मछलियां। तो केशवम पतितम दृष्टवा, वो जो ना मित्र शरीर आया था पानी में जैसे ही गिरा, उसको देख के पांडवा, ये जो मछलियां थी, हर्ष निर्भरा, बड़ी खुश होगी, बोले 1 महीने की फीस्ट आ गई हमारे पास, अब हम खाते रहेंगे इसको। मगर क्या हुआ, ये तो खुश हो गए, कुछ लोग थे जो लैंड पे थे, कौन थे वो? कौरवा। कौरवा का क्या मतलब हुआ ना? कौरवा ना, ऐसे पशु जो बड़ा ही गंदी जिनकी साउंड है, जब वो चिल्लाते हैं तो रौरवा, कौरवा ना, फोक्स, जैकल्स, हियानास ना, जब वो बोलते हैं ऐसे कड़वी साउंड निकलते, बोले यार कहां से आ गए, कान बंद कर लो इनके। तो ऐसे कौरवा, तो कौरवा, रुदंती कौरवा सर्वे, वो सारे जो तेरे कौरव थे सब रो रहे हैं, बोले हाय 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 केशवा केशवा, कहां चला गया, ये पानी में चला गया, ये शव पानी में चला गया, ये हमारा था, ये पानी में गिर गया। अब सोचिए, ऐसे संस्कृत के गूढ़ शब्दों को अपने आप से जान पाएंगे क्या हम? किसकी आवश्यकता है ना? प्रभुपाद जी जैसे गुरु की आवश्यकता है। इसलिए हम पढ़ेंगे तो कौन सी गीता पढ़ेंगे? भगवद गीता एज इट इज, और प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के माध्यम से ही हम गीता को जान पाएंगे। तो ये पहले श्लोक का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र जो थे उनको भी शंका थी, अर्जुन उसको भी शंका थी, और दोनों ही गुरु के पास तो पहुंचे, संजय के पास पहुंचे धृतराष्ट्र और कृष्ण के पास पहुंचे अर्जुन। मगर इस शंका का दूर करने के लिए कृष्ण ने भी गीता सुनाई, संजय ने भी गीता सुनाई। मगर क्योंकि जो धृतराष्ट्र है उसका जो भाव है वो दुर्भाव है, उसकी मेंटेलिटी सही नहीं है, वो आसक्त है, अटैच्ड है, इसलिए गीता का प्रभाव उसके ऊपर पड़ नहीं रहा है। मगर दूसरी तरफ जो अर्जुन है वो शरणागत हो जाते हैं भगवान को, भगवान जैसा आप मुझसे चाहते हैं मैं वैसा करने को तैयार हूं, आप मुझे गाइड कीजिए। शिष्यस्तम शाधिमम तुम प्रपन्नम, मैं गिर रहा हूं आपके चरणों में, यू प्लीज गाइड मी। तो ऐसे ही अगर हमें गीता समझनी है तो गुरु के चरणों में ऐसे गिरना पड़ेगा, ऐसे शरणागति भाव से कि मैं तो अंधा हूं धृतराष्ट्र की तरह, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, और ऊपर से जो मेरा मन है मुझे कृष्ण से और दूर ले जाता है। तो आप कृपया मुझे गाइड कीजिए ताकि मैं कृष्ण की ओर जा पाऊं, कृष्ण के इन शब्दों को मैं समझ पाऊं और अपने जीवन में उतार पाऊं। श्रीमद् भगवद गीता की। हरे कृष्णा।